नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईएस न्यूज। और बिलारी 30 विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी कल्पना सिंह ने आयोजित की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीती शाम बिलारी 30 विधानसभा कार्यालय पर कांग्रेस के प्रत्याशी कल्पना सिंह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें कहा गया कि इस बार कांग्रेस ही मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि अन्य दलों के दावे फर्जी हैं। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद अयाज एडवोकेट ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, जबकि अन्य पार्टियां जाति और धर्म को आधार बनाकर चुनावी लाभ लेने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ बिलारी विधानसभा में चुनाव लड़ेगी। इस अवसर पर बिलारी विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना सिंह, बिलारी ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद अयाज एडवोकेट, राष्ट्रीय संयोजक शादाब अख्तर आदि पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारी जो प्रत्याशी हैं बिलारी 30 विधानसभा से कल्पना सिंह जी, जो दीदी प्रियंका दीदी बार बार कहती आई हैं कि हम महिलाओं को पूर्ण भागीदार बनाएंगे सरकार में, और महिला ऐसी शक्ति है जो कहीं भी किसी के सामने खड़ी हो सकती है, निडर और बिना डरे हुए। तो आज जो हमारी प्रत्याशी आप लोगों के सामने बैठी है वो भी उन्हीं में से एक उदाहरण है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ की उदाहरण है, और बेबाक, निडर और एकदम जमीन से उठी हुई कार्यकर्ता है, जिनको आज कांग्रेस ने सम्मान दिया और विधायक के रूप में, विधायक प्रत्याशी के रूप में इन्हें यहाँ पे उतारा। यूपी में कांग्रेस नहीं है, तब भी हमने महिलाओं को बहुत सम्मान दिया है, उनकी परेशानियाँ सुनी हैं, विधवा पेंशनें बनवाई हैं, 60 साल पेंशन बनवाई है, विकलांगों के लिए एक पेंशन हमने सुविधा करवाई है, और काफ़ी लड़कियों के लिए हमने प्रोत्साहन किया है कि भाई आप आगे बढ़िए और लड़की हैं, लड़ सकती हूँ करके बोलिए। कि मेरे एक कॉल के बाद आप लोग सब यहाँ पर उपस्थित हुए, और सभी मेरे जो जनता है क्षेत्र की, उनका सभी का स्वागत है। देखिए, सबसे पहले हम आपको क्लियर कर दें, जैसा कि भैया ने सवाल किया कि 32 सालों से कांग्रेस नहीं है तो आपकी पार्टी ने क्या किया। आज जो कुछ भी सपा, बसपा, भाजपा यहाँ पे जिस चीज़ों पे काम कर रही हैं वो सब कांग्रेस का दिया हुआ है। देश की आज़ादी के बाद जो भी भारत का निर्माण किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज जो आप सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं, जो आप एम्स में इलाज कराने जाते हैं, जो भी आप IITs, अहमदाबाद IIMs वगैरह का जो आप फ़ायदा उठा रहे हैं, वो सब कांग्रेस का दिया हुआ है। आज जो भी कुछ दिया है, जो भी देश में है, उस सब पे ये लोग आके काम कर रहे हैं। रही बात प्रदेश की, जिस तरीके से प्रदेश में भाजपा सरकार ने जितना त्राही कर रखा है, पूरे प्रशासन ने इस तरीके से त्राही कर रखा है प्रदेश में कि लोग त्रस्त हैं और उस सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। हम लोग जो इस वक्त चुनाव में उतरे हैं, उत्तर प्रदेश के 2022 के जो चुनाव में उतरे हैं, प्रियंका गांधी जी की प्रतिज्ञाओं को लेकर चुनाव में उतरे हैं। सबसे पहले हमारी जो प्रतिज्ञाएं हैं, प्रियंका जी ने उन महिलाओं को सशक्त बनाने की बात करी है जिन पर अत्याचार हुआ, जिनके साथ बलात्कार हुए, जिनके साथ पीड़ित होने के साथ साथ सरकार ने उनके साथ ही दुर्व्यवहार किया। उन महिलाओं की आवाज़ उठाने के लिए प्रियंका गांधी ने, लोग चुनाव के बाद वादा पूरा करते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ने महिलाओं का सम्मान चुनाव से पहले 40% टिकट देकर कर दिया है। 40% टिकट देकर महिलाओं को ये बता दिया है कि हम हैं जो आपके वचन के प्रति वचनबद्ध हैं, जो हमने कहा है वो हम निभाएंगे, जो हम करेंगे, जो हम कहेंगे, वो हमारी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। हमने जो कहा है वो हम करके दिखाएंगे। तो हम महिलाओं के सशक्तिकरण के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से शासन प्रशासन ने अपना खेल कर रखा है, जो पूरा सिस्टम को बिगाड़ रखा है, उसके मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, रोज़गार के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ तक बात है ज़मीनी स्तर की बिलारी विधानसभा की, तो आपको मैं बता दूं, बिलारी विधानसभा का जो सृजन हुआ था 2012 में हुआ, आज 2022 चल रही है। मैं यहाँ के माननीय विधायक जी से ये पूछना चाहूँगा, क्या 10 साल में आपने शिक्षा के क्षेत्र में कोई बेहतर काम किया? अगर किया तो आप मुझे गिनाएं। आज तक आपके क्षेत्र में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, न पुरुषों के लिए न कन्याओं के लिए। स्पेशल आपने कोई भी महिलाओं को कोई सम्मान दिया? दूसरी चीज़, आपने रोज़गार के लिए कोई काउंसलिंग सेंटर यहाँ पर नहीं बनाया। एक भी विधानसभा में अगर काउंसलिंग सेंटर होता तो हमारे क्षेत्र के जो युवा हैं, जो रोज़गार की तलाश में हैं, वो उस काउंसलिंग सेंटर पर जाते, उनको आगे का प्रशिक्षण दिया जाता कि आप कैसे बेहतर रोज़गार को ले सकते हैं। दूसरी चीज़, बिलारी विधानसभा की बात करूं जी भैया, तो कांग्रेस को नई ऊर्जा देने का कार्य, जहां तक मैं मानता हूं, वो मोहम्मद अयाज एडवोकेट के द्वारा दिया गया, जहां तक हम लोगों को पता है। आज अगर बिलारी विधानसभा में अगर कोई चेहरा हम देख रहे हैं तो वो आपके रूप में है। तो
तो आप मुझे ये बताइए कि बेल्लारी में चूंकि अभी आप बता चुके हैं कि पिछले 10 साल से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं, तो कांग्रेस किस प्रकार इस बार कैसे बीट कर पाएगी सपा को? देखिए, हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो संगठन की मजबूती पे लड़ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा, ठीक है, हम मानते हैं आपकी बात कि हम संगठन के तौर पे कमज़ोर थे, लेकिन आज आपने जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक आंधी देखी है, प्रियंका जी की हर रैली में जो भीड़ है, जिस तरीके से हमने बेल्लारी विधानसभा में खड़े होकर बूथ स्तर की कमेटियाँ, न्याय पंचायत स्तर की कमेटियां, ग्राम पंचायत स्तर की कमेटियां गठित की हैं और ब्लॉक की कमेटियां गठित की हैं, हम उस संगठन की मजबूती के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। और मैंने खुद इस विधानसभा में रह के एक लंबे समय से लोगों से क्षेत्र में कांग्रेस से जुड़ने का आह्वान किया है और कांग्रेस से जोड़ा है। और आप बाखूबी ये वाकिफ़ हैं सारे पत्रकार बंधु जो मेरे टच में हैं, जिस तरीके से भी आपने कांग्रेस का काम देखा है, हम हर गाँव में पहुँचे हुए हैं। हमारी पूरी विधानसभा में जितने भी गांव हैं, हर गांव में हमारा संपर्क है, हर गांव में हमारा एक ग्राम पंचायत अध्यक्ष है, हमारी बूथ कमेटी है, हमारी ब्लॉक कमेटी है, न्याय पंचायत की कमेटियां हैं। उस संगठन के आधार पर और जिस तरीके से हमने लोगों से संपर्क किया है, लगातार हम क्षेत्र में रह के, हमने ब्लॉक के लोगों ने, ब्लॉक की कमेटी ने मेरे नेतृत्व में रह के जिस तरीके से क्षेत्र में संपर्क साधा है और लोगों को कांग्रेस से जोड़ा है, उसकी नीतियां बताई हैं, उसके कार्यों को बताया है, उसके सरकार के काम को बताया है, इस आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी सब पार्टियां जातिगत वोटों के आधार पर चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस एक ऐसी वाहिद पार्टी है जो मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है और अपने काम पर चुनाव लड़ रही है।